दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहाड़ इतने बुलंद होते हैं कि उनकी चोटियों को देखकर इंसान के दिल में अजीब सा एहतिराम और खौफ दोनों पैदा होते हैं। जापान के बर्फीले शमाली इलाके में ऐसी ही एक वादी बसी हुई थी। सदियों से यहाँ के लोग फितरत के सख्त मौसमों से लड़कर जिंदा रहते आए थे। सर्दियों में बर्फ इतनी गहरी जमती कि घरों की छतें तक सफेद हो जाते। हवा में ऐसी काट होती कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। मगर उन्हीं पहाड़ों के दरमियान सदियों से एक सफाक रस्म राइज थी, ऐसी रस्म जो सुनकर दिल कांप उठे। इस वादी के लोगों का अजीब अकीदा था कि जब कोई शख्स 60 बरस की उम्र तक पहुंच जाता है तो वो खानदान के लिए बोझ बन जाता है। उनके नज़दीक बढ़ापा मुफीद नहीं रहता, बल्कि खुराक, ठिकाना और हिफाजत का इजाफी बोझ होता है। यही वजह थी कि कई नस्लों से यह कानून चल पड़ा था कि जो भी शख्स 60 बरस का हो जाए उसे जंगल के उस रास्ते से ले जाया जाए जो घने दरख्तों और भीगी हुआ के बीचों बीच पहाड़ के आखिरी किनारे तक जाता है। वहां एक गहरी अंधी खाई थी जिसमें फेंक कर बूढ़े लोगों की जिंदगी का खात्मा कर दिया जाता था। दिन के वक्त बाहर से गांव खूबसूरत लगता था। सुबह सवेरे सूरज जब पहाड़ों के पीछे से झांकता तो उसकी रोशनी सब्ज खीतों पर पड़कर चमक पैदा कर देती। औरतें लकड़ी की छतों वाले घरों के बाहर बैठकर चावल कोटते, मर्द खीत में हल चलाते और बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंसते, दौड़ते, चीखते। ऐसा लगता जैसे यहाँ जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही हो। लेकिन ये सुकून सिर्फ जाहिरी था, इसके पीछे एक खौफ छिपा हुआ था। वो खौफ कि घर का कोई फर्द 60 बरस का हुआ तो उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। इसी गांव के दरमियान में एक छोटा सा घर था, लकड़ी का बना हुआ, छत पर भूसा रखा हुआ और सामने एक छोटा सा सहन। इस घर में एक मेहनती, ईमानदार और नेक दिल किसान रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, अपनी जमीन पर सख्त मेहनत करने वाला और अपने खानदान से मोहब्बत करने वाला शख्स था। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। वो सबके दुख सुख में शरीक होता। कोई बीमार हो तो दौड़ कर जाता, कोई मुसीबत में हो तो इसके खेत में काम कर देता, मगर वक्त किसी के लिए नहीं रखता। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर झरियां बढ़ने लगे, बालों में सफेदी आ गई और जिस्म में वो ताकत न रही जो जवानी में हुआ करती थी। एक दिन उसकी उम्र ने 60 बरस पूरे कर लिए और जैसे ही ये खबर फैली पूरे गांव में खामोशी छा गई। लोग अंदर ही अंदर अफसोस कर रहे थे, लेकिन रस्म के खिलाफ बोलने की जुर्रत किसी में नहीं थी। ये दस्तूर इतना सख्त था कि जो भी उसके खिलाफ जाता इस पर भी सजाएं नाजिल होते। गांव के हाकिम को जैसे ही इल्म हुआ उसने फौरन हुक्म जारी किया और हर वो शख्स जो 60 बरस का हो गया है उसे पहाड़ की घाटी में फेंक दिया जाए। यही दस्तूर है, यही कानून। जब ये ऐलान किसान के घर तक पहुंचा तो उसके बेटे के दिल पर जैसे एक बड़ी चोट लगी। वो नौजवान था, मजबूत था, मगर दिल में अपने बाप से बेअंतहा मोहब्बत रखता था। ये ख्याल ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो अपने ही हाथों अपने बाप को मौत के हवाले कर दे। लेकिन हुक्म की नाफरमानी करना भी आसान न था। गांव के कानून के मुताबिक हाकिम की हुक्म अदूली करने वाले को भी सख्त सजा मिलती थी। रात के वक्त जब सारा गांव अपने घरों में जा चुका था, किसान का बेटा घर के एक कोने में बैठा अपने बाप को देख रहा था। इसके बाप के चेहरे पर सुकून था, लेकिन वो जानता था कि बाप अंदर से टूटा हुआ है। बेटे ने आहिस्ता से कहा, आबा, मैं आपको कैसे ले जाऊं? मैं ये नहीं कर सकता। बूढ़े बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, बेटा, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। ये दुनिया का दस्तूर है। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत के साथ गुजारी है। तुमने मेरा बढ़ापा आसान किया। अब जो वक्त आया है उसे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन बेटे के दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ खौफ। एक तरफ फरमान बरदारी, दूसरी तरफ ज़मीर। सुबह होने से पहले जब आसमान में हल्की हल्की नीलाहट फैल रही थी, नौजवान ने फैसला कर लिया। वो अपने बाप को खामोशी से कंधों पर बैठाकर पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ता आसान नहीं था। घने दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए, पत्थरों पर कदम रखते हुए, सर्द हुआ की चबती हुई लहर को बर्दाश्त करते हुए वो आगे बढ़ता रहा। इसका दिल जख्मों से भरा हुआ था। हर कदम जैसे उसे अंदर से तोड़ रहा था।
कभी वो रुक जाता, कभी आगे बढ़ता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश पर निकला हो। रास्ते में उसने देखा कि उसका बाप आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की बारीक शाखें तोड़कर जमीन पर फेंक रहा है। नौजवान ने हैरान होकर पूछा, अबा, आप ये क्यों कर रहे हैं? बूढ़ा बाप मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर वही शफकत थी जो हमेशा बेटे के लिए थी। उसने कहा, बेटा, जब तुम मुझे छोड़कर वापस जा रहे होगे तो कहीं तुम रास्ता न भूल जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए निशान छोड़ रहा हूं। ये जुमला सुनकर बेटे के कदम लर्ज गए। इसके दिल के अंदर जैसे आग जल उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रक गया और देर तक खड़ा रहा, बस अपने बाप को देखता रहा। पहाड़ी रास्ता जैसे जैसे दुश्वार होता जा रहा था, नौजवान के कदम भी भारी होते जा रहे थे। दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थीं, कहीं कहीं से परिंदों की आवाजें आती थीं, मगर उनमें वह जिंदगी न थी जो आम दिनों में महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे फितरत भी उस सफर की तकलीफ को महसूस कर रही हो। बेटा थोड़ा रुका, अपने कंधों पर बैठे बाप का वजन ठीक किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। पहाड़ जितना करीब आता, उसके दिल पर उतना ही बोझ बढ़ता जाता। उसका जहन चीख रहा था कि वो रख जाए, वापस लौट जाए, मगर उसके कानों में गांव के हाकिम का सख्त हुक्म गूंज रहा था। कुछ देर बाद रास्ता और भी पथरेला हो गया। यहां जमीन नाहमवार थी, बकरियों के कदमों के निशान तक दिखाई नहीं देते थे। नौजवान ने एक पत्थर पर कदम रखा तो इसका तवाजुन बिगड़ गया। वो लड़खड़ाया, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि कुंधों पर उसके बाप की जिंदगी थी। बूढ़े ने फौरन कहा, बेटा, अगर थक गए हो तो मुझे नीचे उतार दो, थोड़ा आराम कर लो। नौजवान ने नफी में सिर हिलाया। अबा, आपको नीचे उतारा तो दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं रहेगी। मुझसे वादा करो, आप मुझे हिम्मत देते रहेंगे। बूढ़े बाप के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा बेटा। पहाड़ों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी, बस हवा का शोर और दौर कहीं सेक्सी इकाबों की आवाज आ रही थी। बेटे के दिल में खौफ और मोहब्बत दोनों एक साथ धड़क रहे थे। रास्ता जैसे जैसे आगे जाता, बादल और धुंध ज्यादा गहरी होती जाती। कभी बादल इस कदर नीचे आ जाते कि हाथ बढ़ाया जाए तो वो छू सकते थे। नौजवान ने एक लम्हे के लिए रखकर पहाड़ों की चोटियों को देखा। वो सोचने लगा, इतने साल मेरा बाप मेरे लिए जिंदा रहा, मेरे लिए मेहनत करता रहा, मुझे चलना सिखाया, जौती पहनाई, खाना खिलाया, और आज मैं उसे मौत देने जा रहा हूं। क्या ये इंसाफ है? अचानक उसके दिल में एक जोरदार दर्द उठा। आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने बाप को दिखाने की कोशिश नहीं की। बाप ने अलबत्ता महसूस कर लिया था। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, जिंदगी में कई रास्ते ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते, मगर फिर भी चलने पड़ते हैं। मैं जानता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, मगर याद रखना, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूंगा। तुमने जितनी मोहब्बत मुझे दी है, शायद ही कोई बेटा देता हो। नौजवान ने अपने होंठ काटते हुए कहा, अबा, अगर मोहब्बत कानून से बड़ी होती तो आज मैं आपको यहां न ला रहा होता। बूढ़े ने जवाब दिया, कानून इंसान बनाते हैं बेटा, अक्सर वो गलत भी होते हैं, मगर कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो कानून के आगे झुक जाए। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। खामोशी भी कभी कभी चीखों से ज्यादा तकलीफ देती है। कुछ मजीद सफर के बाद वो जगह आ गई जिसे लोग अंजाम की घाटी कहते थे। यहां हवा तेज थी, दरख्त कम थे और सब कुछ सुन्नाटे में डूबा हुआ था। सामने एक बहुत बड़ी अंधी खाई थी, इतनी गहरी कि उसका नीचे तक देखना भी मुमकिन न था। ये वो जगह थी जहां गांव वाले सदियों से अपने बोढ़ों को फेंक देते थे। नौजवान के कदमों में लर्जिश आ गई। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने बाप को आहिस्ता से उतारा और सामने बैठ गया। बाप ने जमीन पर पांव रखे, गर्द व गुबार झाड़ा और बेटे की तरफ देखकर कहा, चलो बेटा, यहां से आगे मुझे अकेले जाना है। नौजवान ने खींची हुई सांस ली। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। बाप ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने मेरा इतना साथ दिया, अब एक कदम पीछे हटाना सीख लो।
दुनिया का दस्तूर है। मैं तुम्हें हमेशा बरकत दूंगा बेटा। नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। तभी बूढ़े ने अपने कपड़े की झोली से एक छोटा सा पत्थर निकाला, उसे बेटे के हाथ में रखकर बोला, ये पत्थर मैंने तुम्हारे बचपन से संभाल कर रखा है। तुम उससे खेलते थे। जब भी ये पत्थर देखो समझ जाना कि तुम्हारा बाप तुम्हारे पास है। बेटा और जोर से रो पड़ा। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत जागी। उसने बाप के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आबा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जो भी होगा मैं उसकी सजा बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं आपको खाई में नहीं फेंकूंगा। आप मेरे साथ वापस चलेंगे। बूढ़ा हैरान रह गया। बेटा, तुम पागल हो गए हो? हाकिम तुम्हें मार डालेगा। नौजवान ने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर मेरा जुर्म अपने बाप से मोहब्बत करना है तो मैं ये जुर्म खुशी से कबूल करता हूं। ये सुनते ही बूढ़े के होंठों से बेअख्तियार दुआ निकल गई। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और दोनों दोबारा इसी रास्ते पर वापस चल पड़े जहां जगह जगह छोटी छोटी शाखें गरी हुई थीं। वो शाखें जो बाप ने रास्ते का निशान बनाने के लिए तोड़ी थीं। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो शाम होने वाली थी। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। नौजवान ने अपने बाप को घर की छत पर जाने वाले लकड़ी के जीने से ऊपर चढ़ाया और छत के एक कोने में पुराने बर्तनों, घास फूनस और लकड़ियों के पीछे उसे छिपा दिया। आबा, यहाँ कोई नहीं आता। मैं आपको रोज खाना और पानी पहुंचाया करूंगा। कोई आपको नहीं देखे का? बूढ़े ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। और इस तरह एक बाप मौत के दहाने से बच गया। एक बेटे ने अपने दिल की आवाज पर अमल किया और किस्मत ने उसे एक नई आजमाइश के लिए तैयार कर दिया। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी खाई की गहराई सदियों से इस वादी के लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही थी। हर बूढ़े ने उसी खाई के सोनाटे में अपना आखिरी सांस लिया था, मगर आज ये खाई पहले से ज्यादा खामोश और पहले से ज्यादा खौफनाक लग रही थी, जैसे वो खुद भी उस बाप बेटे के इम्तिहान को देखकर सहमी हुई हो। हवा में बर्फ की बू थी और धुंध ने पहाड़ी रास्ते को ऐसे लपेटा हुआ था जैसे कोई सफेद चादर हो। बेटा रुका। उसके कंधों पर बाप का वजन तो था ही, मगर असल वजन उस रवायत का था जो सारी जिंदगी उसके जहन पर बैठा दी गई थी। एक तरफ गांव का कानून, दूसरी तरफ अपने बाप की मोहब्बत, उसका हाथ, उसकी थकी हुई सांसें और वो लम्हा जब उसने पीछे रास्ता निशानजद करने के लिए टहनी फेंकी थी। आबा, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो क्या मैं कभी खुद को देख भी पाऊंगा? उसने दिल में कहा, मगर आवाज होठों तक ना आई। बाप ने आहिस्तगी से अपना हाथ बेटे के सर पर रखा। बेटा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें मजबूत देखा है। अगर आज तुम टूट जाओगे तो कल का दिन भी टूट जाएगा। मुझे उस दुनिया से जाना ही है, चाहे यहां चाहे कहीं और। बेटे की आंखें भर आए, मगर उसके कदम पीछे हटने लगे। वो खाई के किनारे से पीछे आ गया। आबा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। चाहे गांव मुझे सजा दे, चाहे हाकिम मुझे कैद करे, चाहे मैं सब कुछ खो दूं, मगर आपको नहीं छोड़ सकता। बाप ने हैरानी से उसे देखा, जैसे वो यकीन न कर पा रहा हो कि उसका बेटा इतनी बड़ी सजा मोल ले सकता है। तुम समझते नहीं बेटा, पीछे जाना आसान नहीं होगा। लोगों की जबानें, हिक्मरानों का गुस्सा। बेटा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में तकलीफ छिपी थी। जबानें सिर्फ तब तक काटती हैं जब तक दिल साथ ना हो। मेरे दिल में आप हैं अबा। बाकी सब बाद में देखेंगे। धुंध ज्यादा गहरी हो चुकी थी। बेटा रास्ता पहचानने की कोशिश करता, मगर चारों तरफ सफेद कहर के सिवा कुछ नजर न आता। इसी लम्हे उसे वही टहनियां याद आए जो बाप ने रास्ते में फेंकी थीं। आबा, आपने मुझे रास्ता दिया था। आपकी मोहब्बत ही मुझे महफूज वापस ले जाएगी। बाप की आंखों में नमी आ गई। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसका बेटा उसे बचाने के लिए उस हद तक जा सकता है। बेटा हर कदम फौंक फौंक कर रखता, कभी फसलता, कभी रख जाता, मगर हर बार जमीन में पड़ी टहनी उसे रास्ता दिखाती। कई जगह बर्फ से पांव धनस जाता, मगर वो खुद को संभालता और सफर जारी रखता। जब वो दोनों पहाड़ की उतराई से नीचे आए तो हवा की शिद्दत कुछ कम हो चुकी थी। नीचे गांव के घरों की मध्यम रोशनियां दिखाई दे रही थीं।
बाप ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वापस जाकर बस यही कहना कि मैं मर गया हूं। उसके बाद मुझे कहीं छिपा देना। जब तक सांस है मैं चुपचाप रहूंगा। बेटे ने सर हिलाया मगर दिल अंदर से चीर रहा था। रात गहरी हो चौकी थी। गांव वाले अपने घरों में बंद थे। बेटा बाप को पीछे वाले दरवाजे से अंदर लाया ताकि कोई उसे देख न सके। उसने पुराने लकड़ी के तख्ते हटाकर छत की तरफ जाने वाला रास्ता खोला। छत पर पुराने औजार, टोकरियां, खशक घास और टूटी बाल्टियां रखी थीं। एक ऐसा हिस्सा जहां कोई कम ही आता था। अबा, आप यहां रहेंगे। मैं रोज आपको खाना, पानी सब पहुंचाऊंगी। कोई आप तक नहीं आएगा। बाप ने उसका हाथ थामा। बेटा, मैं तुम्हारी जहमत नहीं बनूंगा, मगर याद रखना, कभी किसी से झूठ न बोलना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। बेटा रो पड़ा। आबा, आप मेरे दिल में नहीं, मेरी पूरी जिंदगी में हैं। उसने बाप को कंबल ओढ़ाया, रास्ते में रखा सामान दुरुस्त किया और हल्के पांव नीचे उतर आया। इस रात बेटा सारी रात जागता रहा, कभी खौफ से, कभी मोहब्बत के बोझ से। अगली सुबह गांव में शोर उठा। हाकिम सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। जो नाकाम होगा उसे सजा मिलेगी। आज बड़े बड़े लोगों के राज खुलेंगे। बेटे ने सोचा, हाकिम अब किया चाहता है। दिल में खौफ भी था कि कहीं राज खुल न जाए। दोपहर के वक्त ढोल बजाकर ऐलान हुआ, तमाम किसान, कारीगर और नौजवान कल सूरज निकलते ही दरबार में हाजिर हों। हाकिम के पास तुम सबके लिए एक मुश्किल सवाल है जो किसी बुजुर्ग की मदद के बगैर हल न हो सके। ये ऐलान सुनकर लोगों में खलबली मच गई। हमारे बुजुर्ग तो मर चुके, हम सवाल कैसे हल करेंगे? ये कैसा इम्तिहान है? हाकिम पागल तो नहीं हो गया? बेटा खामोश रहा, मगर अंदर एक अजीब सी उम्मीद जागी। मेरे अब्बा जिंदा हैं, वो मेरा सबसे बड़ा खजाना है। शायद कल वही मुझे सरखरो करें। इस रात वो छत पर गया और बाप को सारी बात बताई। बाप कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बेटा, हर इम्तिहान सिर्फ अक्ल से नहीं जीता जाता। कल का दिन तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई का इम्तिहान होगा। जो भी सवाल हो, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटे ने पहली बार उम्मीद की रोशनी दिल में महसूस की। गांव के लोग दरबार में इकट्ठे हो चुके थे। हाकिम की कर्सी ऊंची थी और उसका चेहरा सख्त, जैसे किसी ने उसके दिल पर भी बर्फ जमा दी हो। आज मैं वो देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन अक्ल रखता है, कौन मेहनती है और कौन सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस ले रहा है। लोगों ने सुना तो एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखने लगे। बेटे ने दिल ही दिल में बाप का हाथ थामा। अबा, आप जहां भी हैं, मुझे हिम्मत दीजिए। हाकिम ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरा पहला सवाल यह है, राख की रस्सी बनाकर दिखाओ। जो बना सका वही इनाम और इज्जत लेगा, और जो ना बना सका उसकी खेती जब्त कर ली जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा और सर झुका लिए। बेटे ने गहरी सांस ली। उसे बाप की बात याद आई, रस्सी को बांधकर आहिस्ता आहिस्ता जलाओ। उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ यकीन था, और यही यकीन कल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। दरबार के बीचों बीच खामोशी ऐसी गहरी थी कि जैसे हुआ भी रख गई हो। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, किसी के पास जवाब नहीं था। राख की रस्सी, ये कोई करने वाला काम था? राख तो हाथ लगाते ही बिखर जाती है, फिर भला इससे रस्सी कैसे बन सकती थी? हाकिम ने सिंह दिल निगाहों से मुजम्मा को देखा और तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। क्या हुआ? तुम सब तो अपने आप को अक्ल मंद समझते थे। आज तुम में से कौन ये कर दिखाएगा? लोगों ने नजरें झुका लें। कोई आगे न बढ़ा, कोई बोलने की हिम्मत न हुई। इसी लम्हे नौजवान बेटा, जिसके दिल में बाप की मोहब्बत के चिराग जल रहे थे, आगे बढ़ा। इसके कदम मजबूत थे, मगर छाती के अंदर दिल धड़क रहा था। हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये दीवाना है क्या? राख की रस्सी बनती है भला? ये अपना मजाक न बनवा बैठे। मगर बेटा सर उठाकर खड़ा रहा। हाकिम ने तेज निगाहों से उसे देखा, जैसे उसके दिल की तह तक झांक लेना चाहता हो। ठीक है, अगर तुम ये कर सकते हो तो सामने लाओ। कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें राख की रस्सी पेश करना होगी। बेटे ने सिर हिलाया और दरबार से बाहर आ गया।
उसने जैसे ही घर का दरवाजा बंद किया, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, आहिस्ता से छत पर चढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर बाप खामोश बैठा था, जैसे वो सब कुछ पहले ही जानता हो। ओबा, वही सवाल आया है जिसका आपने बताया था। राख की रस्सी। बूढ़ा मुस्कुराया। बेटा, मैंने उम्र भर ये देखा है कि इंसान अक्सर वो मुश्किल काम भी कर लेता है जिसे नामुमकिन समझता है। बस उसे सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए। बेटे ने जल्दी से रस्सी लाई, लकड़ियां इकट्ठी की और बाप ने तरीका समझाया। रस्सी को मजबूती से बांध दो, फिर उसे आग दिखाओ, लेकिन मुकम्मल आग न लगाना। आहिस्ता आहिस्ता जलाना ताकि रस्सी की हीट बाकी रहे मगर जिस्म राख हो जाए। नौजवान ने सारा काम वैसे ही किया। आग की रोशनी छत के कोने में झलमलाती रही, धुआं ऊपर उठता रहा और कुछ देर बाद वो नामुमकिन चीज मुमकिन बन चुकी थी। राख की मुकम्मल बनी हुई रस्सी। बेटा हैरान रह गया। अब ये तो जादू जैसा है। बूढ़ा हंस पड़ा। नहीं, ये तजर्बा है और तजर्बा कभी मर नहीं सकता, चाहे इंसान मर जाए। इसीलिए बुजुर्ग नामत होते हैं। बेटा, अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि नौजवान नाकाम होता है या नहीं। हाकिम ने आवाज दी, जवान, सामने आओ। क्या तुमने वो राख की रस्सी तैयार कर ली है? बेटा आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसके दिल में बाप का एतमाद था। उसने थाली उठाई और जैसे ही कपड़ा हटाया, पूरे दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। ये कैसे? ये तो मुकम्मल रस्सी है। ये राख है या जादू? हाकिम खुद उठकर आगे आया। उसने अपने हाथों से रस्सी को छुआ और राख उसकी अंगुलियों से करने लगी, मगर रस्सी की शक्ल बरकरार थी। हाकिम का चेहरा हैरानी से सख्त से नरम होने लगा। ये किसने तुम्हें सिखाया? बेटा खामोश हो गया। वो जानता था कि सच बोलेगा तो खतरा है। हाकिम उसे कुछ देर देखता रहा, फिर बोल उठा, ठीक है तमन्ने, ये मरहला अबूर कर लिया है, मगर अगला इम्तिहान कल होगा और वो उससे ज्यादा मुश्किल होगा। अगले दिन फिर ढोल बजा, लोग जमा हुए। हाकिम तख्त पर बैठा था और उसके सामने एक छोटा सा मेज रखा था जिस पर एक घोंघे का खूल रखा गया था। आज तुम्हें उस खूल के अंदर से धागा गुजारना है, बगैर तोड़े, बगैर सुराख किए। जो कर सका वो जीतेगा, जो ना कर सका उसकी खीती जब्त कर ली जाएगी। लोगों के चेहरे भैग से गए। कुछ ने खोल को उठाकर देखा, कुछ ने दिल में गालियां दें। ये कौन सा इम्तिहान है? ये तो नामुमकिन है। फिर सबकी नजरें इस नौजवान पर गए। अब सब समझने लगे थे कि शायद उसके पास कोई राज है। नौजवान ने खामोशी से खुलाठाया। दिल में फिर बाप का ख्याल आया। वो शाम होते ही छत पर गया। बाप इंतजार में बैठा था। आबा, आज का इम्तिहान घोंघे के खूल में धागा गुजारना है। बूढ़ा मुस्कुराया। ये भी मुश्किल नहीं अगर अक्ल साथ हो। छोटे सुराख में धागा ले जाने के लिए अपनी अंगली नहीं, कुदरत का छोटा सा मखलूक इस्तेमाल करो। चिवंटी के साथ धागा बांध दो, वो खुद चलकर उसे खूल के अंदर ले जाएगी। ये कुदरत का हुनर है, इंसान का नहीं। बेटा हैरान रह गया। इसी वक्त बाप ने मजीद कहा, बेटा याद रखो, जिंदगी में हर मसला ताकत से नहीं हल होता। कुछ रास्ते नर्म ज़हन और नर्म दिल से खुलते हैं। नौजवान ने सारे तरीके को ज़हन नशीन किया और अगले दिन सुबह दरबार में पहुंच गया। बेटे ने सबके सामने खूल रखा, धागा लिया और छोटी चिवंटी के साथ एक गरा लगाकर उसे खूल के दहाने पर छोड़ दिया। चिवंटी आहिस्ता आहिस्ता खूल के अंदर सुरक गई। धागा भी उसके पीछे चलता गया और कुछ लम्हों बाद धागा पूरी तरह खूल के अंदर से बाहर निकल आया। पूरे दरबार में शोर उठा, ये तो कर दिखाया। ये लड़का तो सबसे आगे निकल गया। आखिर उसके पास इतनी अकला कहां से रही है? हाकिम ने भी हैरत से उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में पहली बार नफरत नहीं, ताज्जुब नजर आया। जवान, सच बताओ, तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है? तुम अकेले तो ये कर नहीं सकते। बेटा खामोश खड़ा रहा। वो अपने राज की हिफाजत कर रहा था। हाकिम ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज तुम जीत गए, मगर अभी आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है। कल तुम्हें सच बोलना होगा। ये कहकर हाकिम दरबार से उठ गया। सब घरों को लौट गए, मगर नौजवान के दिल में खौफ बैठ गया।
क्या कल वो सब जान जाएगा? क्या बाप का राज खुल जाएगा? क्या वो दोनों अब पकड़े जाएंगे? नौजवान ने सीढ़ी चढ़ी और छत पर बैठे बाप को अपनी तरफ देखते पाया। बेटा, कल का दिन सब बदल देगा। जो भी हो, सच्चाई से पीछे ना हटना, क्योंकि सच वो ताकत है जो हुक्मरान भी नहीं तोड़ सकता। बेटे ने बाप के हाथ चूमे और रात भर सोचता रहा। कल सच सामने आएगा। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि ढोल बज उठा। पूरे गांव में एक ही खबर गूंज रही थी, आज आखिरी इम्तिहान है। लोग अपने घरों से निकल निकल कर दरबार की तरफ जा रहे थे। चेहरे बेचैन थे, दिलों में खौफ था। सब जानते थे कि आज कोई ना कोई ऐसा फैसला होने वाला है जो गांव की तकदीर बदल देगा और तबाह कर देगा। नौजवान बेटा भी अपने घर से निकला, मगर उसके कदम इस बार कमजोर थे। गोविया जमीन उसे पकड़े रखना चाहती हो। उसने ऊपर छत की तरफ आखिरी बार देखा। उसके बाप ने हल्की सी आवाज में कहा, डरो नहीं। जो लोग सच के लिए खड़े होते हैं, दुनिया उन्हें झुका तो सकती है, तोड़ नहीं सकती। नौजवान ने आंसू साफ किए, खुद को मजबूत किया और दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार उस दिन पहले से ज्यादा भरा हुआ था। हाकिम शाही कुर्सी पर बैठा था, हाथ में सोने का आसा, चेहरे पर सख्ती। आज मैं तुम सबको बताना चाहता हूं, उसने बुलंद आवाज में कहा, कि उस गांव में ऐसा जवान है जो नामुमकिन काम भी कर गुजरता है, जिसे देखकर मुझे हैरत होती है। सबने नौजवान की तरफ देखा। हाकिम ने उसे इशारा किया, जवान आगे आओ। नौजवान हिम्मत करके तख्त के सामने खड़ा हुआ। हाकिम ने सवाल किया, सच बताओ, ये सब अक्ल, ये सब तरीके तुम्हें कहां से मिलते हैं? दरबार में खामोशी छा गई। सबकी गर्दनें एक साथ नौजवान की तरफ मड़ गईं। नौजवान का दिल धड़कने लगा। अगर वो सच बोल देता है तो सब जान जाएं, कह कि उसने बाप को छुपाया हुआ है। अगर वो झूठ बोलता है तो जमीर उसका साथ छोड़ देगा। हाकिम ने सख्त लहजे में दोबारा पूछा, मैं पूछ रहा हूं जवान, ये इल्म तुम्हें कहां से मिलता है? कौन तुम्हें ये नामुमकिन काम करना सिखाता है? नौजवान की आंखों के सामने अपने बाप का चेहरा आया। वो मोहब्बत जो बरसों उसने अपने बेटे के लिए कुर्बान की, वो शफकत जो हर लम्हा उसके साथ रही, वो तजर्बा जो उसने चौरी छिपे उसे दिया। एक लम्हे में उसने फैसला कर लिया। उसने गहरी सांस ली और पूरी दरबार की तरफ देखकर कहा, ये इल्म मुझे एक इंसान से मिलता है, एक ऐसे शख्स से जिसे आपने मरने का हुक्म दिया था। पूरा दरबार सुन सुन्ना हो गया। हाकिम की आंखें तेज हो गईं। क्या कह रहे हो? कौन है वो? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, मेरा बाप जो अभी जिंदा है और जिसे मैंने छत पर छुपा रखा है। ये अल्फाज सुनना था कि लोगों में हंगामा मच गया। क्या उसने बाप को नहीं फेंका? ये तो कानून तोड़ दिया, उसे सजा मिलेगी। हाकिम ने हाथ उठाया। शूर फौरन बंद हो गया। उसने नौजवान को गुस्से से देखा, तो तुमने हुक्म-उदूली की, कानून तोड़ा, इस रस्म की खिलाफ वर्जी की जिसे नस्लों से कोई नहीं तोड़ सका? नौजवान ने बहादुरी से कहा, हाँ, मैंने तोड़ा, क्योंकि मेरा बाप बोझ नहीं था, अक्ल, इल्म और तजुर्बे का खजाना था। अगर मैं उसे मरने देता तो हमारा गांव इन नेमतों से महरूम हो जाता। दरबार में फिर खामोशी छा गई। हाकिम की नजरों में गुस्सा था, मगर उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं सोच भी थी। हाकिम ने गार्ड्स को हुक्म दिया, उसके बाप को यहां लाया जाए। नौजवान घबरा गया। हुजूर, इन्हें कुछ ना कहिए। हाकिम ने घूरा, चुप रहो। चंद लम्हों बाद सिपाही छत पर गए और बूढ़े को सहारा देकर नीचे लाया गया। वो धूप में आंखें झपकते हुए दरबार में दाखिल हुआ। लोगों ने एक बूढ़ा कमजोर शख्स देखा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो उम्र नहीं छीन सकती। हाकिम ने उससे पूछा, बूढ़े, तुमने अपने बेटे को कानून तोड़ने पर क्यों मजबूर किया? बूढ़ा मुस्कुराया, हुजूर, कानून अगर इंसान के फायदे के लिए हो तो उसे मानना चाहिए, मगर अगर कानून इंसानों को मार दे तो उसे बदल देना चाहिए। पूरा दरबार खामोश हो गया। बाप ने मजीद कहा, अगर हम बुजुर्गों को खत्म करते रहेंगे तो नस्लें बेअक्ल हो जाएंगी। तजर्बा किताबों में नहीं लिखा जाता, बूढ़ों के दिल में छिपा होता है। हाकिम उसकी बातों में डूब सा गया। हाकिम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं आज समझ गया हूं, इसने गहरी आवाज में कहा,
कि इंसान की ताकत उसके जवान बाजू नहीं बल्कि उसके बुजुर्गों की अक्ल होती है। पूरे दरबार की सांस रख गई। फिर हाकिम ने ऐलान किया, आज से ये जालमाना रवायत खत्म, कोई बोढ़ा खाई में नहीं फेंका जाएगा। बुजुर्ग इस गांव की इज्जत हैं, उन्हें कत्ल करना नहीं, संभाल कर रखना है। पूरे दरबार में शोर उठा, जिंदाबाद। रस्म खत्म हो गई। हाकिम ने इंसाफ किया। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, तुमने मेरी जान ही नहीं बचाई, सारी नस्लों की जान बचा ली है। हाकिम ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा। तुम जैसे बेटों की वजह से दुनिया कायम है। तुमने मोहब्बत के लिए खतरा मोल लिया और सच के लिए अपनी जान का खौफ छोड़ दिया। गांव बदल गया, बूढ़ों की इज्जत बढ़ गई। हर घर में बुजुर्गों के गर्द लोग बैठकर उनसे कहानियां, हुनर, तजर्बा और इल्म हासिल करने लगे। और नौजवान वो गांव के सबसे काबिल किसानों में शुमार होने लगा। उसका बाप इज्जत की अलामत बन गया। रात की फजा में ठंडी हुआ चल रही थी, मगर महल के बड़े दरबार में बेचैनी की आग लगी हुई थी। शहजादा हारिस, जालिम बादशाह का एक और बेटा, गुस्से से आग बगूला था। उसे यकीन नहीं आता था कि एक गरीब लड़का, आम सा इंसान जिसके पास न दौलत थी न ताकत, वो उस शहजादी की मोहब्बत जीत जाए जो एक शहजादे के काबिल समझी जाती थी। ये तौहीन है, हमारे शाही खानदान की तौहीन। हारिस चीखा। बादशाह ने उसे घूरा, गोया उसकी आवाज भी उस वक्त उसे पसंद न आई। वो न सिर्फ लोगों पर बल्कि अपने बच्चों पर भी जुल्म और जब्र से हुकूमत करता था। मगर आज उसके अंदर अजीब सा सुकूत था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे झंझोड़ दिया हो। जैसे पहली बार उसने सोचा हो कि शायद ताकत सब कुछ नहीं। इसी लम्हे दरबार के बड़े दरवाजे खुले और गरीब लड़का इरहान शहजादी के साथ अंदर आया। उसके कदमों में लर्जिश जरूर थी, मगर चेहरे पर अजीब सा वकार था, जैसे उसके दिल ने उसे कह दिया हो, आज सच की लड़ाई है, डर की नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें इरहान, बादशाह और शहजादी के दरमियान दौड़ने लगीं। शहजादी ने एक कदम आगे बढ़ाया और मजबूत आवाज में कहा, मेरे वालिद मोहतरम, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ गुजारूंगी जो मुझे दिल से चाहता हो। बादशाह के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत छलकी, जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवारें हिला दी हों। यह दरबार कोई खेल का मैदान नहीं शहजादी। शहजादा हारिस धाड़ा, एक गरीब मामूली इंसान तुम्हारे काबिल कैसे हो सकता है? शहजादी ने निहायत सुकून से जवाब दिया, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, उसकी जेब से नहीं। इस जुमले ने दरबार के हर शख्स के दिल पर बजली गिरा दी। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने एक दूसरे को हैरत से देखा, मगर बादशाह अब भी खामोश था। इरहान आगे बढ़ा, बादशाह सलामत, अगर आप कहीं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक सवाल पूछकर। दरबार में फिर से खामोशी। आपने अपनी बेटी को कभी खुश देखा है? कभी उसकी आंखों में वो चमक देखी है जो सच्ची मोहब्बत से पैदा होती है? मैं उसे महल नहीं दे सकता, तख्त नहीं दे सकता, मगर इज्जत, मोहब्बत और सुकून दे सकता हूं। बादशाह ये अल्फाज सुनते ही अंदर तक लर्ज गया, क्योंकि ये वही चीजें थीं जो उसने खुद कभी अपनी बेटी को नहीं दें। उसे अचानक वो रात याद आई जब शहजादी रोती हुई उसके पास आई थी, जब उसने पहली बार कहा था कि वो खुद को अकेला महसूस करती है और बादशाह ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। वो लम्हा आज उसके सामने जिंदा हो गया। शहजादी की आंखों में आंसू थे, इरहान की आंखों में सच था और बादशाह के दिल में शिकस्त, अपने ही गुरूर की शिकस्त। बादशाह ने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार रहा हो। मैंने जिंदगी भर लोगों को हुक्म दिया, वो बोला, मगर आज पहली बार मेरे सामने एक शख्स खड़ा है जिसने हुक्म नहीं मांगा, सिर्फ सच कहा है। सारा दरबार चौंक गया। बादशाह अपनी मुसनद से उठा, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इरहान के सामने आया। इरहान, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, मेरी इजाजत। दरबार में शूर सा उठा। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और नरमी से इरहान के हाथ में रख दिया। जा मेरी बेटी, आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अपने दिल
के फैसले के साथ जाने की इजाजत देता हूं। शहजादा हारिस गुस्से से लर्ज उठा, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मोहब्बत के फैसले ताकत से नहीं होते। पूरा दरबार ये मंजर देखकर हैरान रह गया। जालिम बादशाह का दिल आखिर बदल ही गया था। इरहान ने बादशाह के कदमों को छूने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उसे उठा लिया। नहीं बेटा, आज से तुम मेरे बराबर हो, मेरी बेटी की खुशी के मुहाफिज हो। शहजादी ने मुस्कुराते हुए इरहान का हाथ थाम लिया। इन दोनों के दरमियान एक नया आगाज था, उम्मीद का, मोहब्बत का, आजादी का। महल के बाहर एक नई सुबह तुलुआ हो रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, हवा में ताजगी थी, जैसे पूरी सल्तनत ने पहली बार चैन की सांस ली हो। और यूं एक गरीब लड़के ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, मोहब्बत की ताकत से उस चीज को जीत लिया जो दुनिया के बड़े बादशाह भी नहीं जीत सकते। एक सच्चा दिल।